कुमकुम भाग्य की कहानी एक और जबरदस्त मोड़ लेने जा रही है। घटनाएं इस कदर तेजी से बदल रही हैं कि हर पल एक नया रहस्य सामने आ रहा है। जहां एक तरफ प्रार्थना अपने प्यार की सच्चाई को समझ चुकी है, वहीं दूसरी ओर शिवांश मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं, बल्कि एक पत्नी के फर्ज, बलिदान और भगवान के साथ उसकी लड़ाई की भी है। शिवांश बेहोशी की हालत में पड़ा है। उसकी हालत इतनी गंभीर है कि डॉक्टर्स तक जवाब दे चुके हैं। वह कह रहे हैं कि अगर अब भी कोई चमत्कार नहीं हुआ तो उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। आईसीयू में हर अलार्म की आवाज प्रार्थना के दिल को चीर रही है। हर धड़कन शिवांश की जिंदगी से जुड़ी है। वो नजरों के सामने अपने जीवन साथी को जाते हुए देख रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। आंखों से आंसू बह रहे हैं, होंठ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा है, शिवांश को कुछ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना की हालत अब उस पत्नी की तरह हो चुकी है जो अपने पति के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। वह मंदिर जाती है, भगवान के आगे गिरकर रोती है, अपने शिवांश के लिए दुआ मांगती है। वो कहती है, अगर मेरी सच्ची श्रद्धा में ताकत है तो मेरे शिवांश को कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी यह जंग सिर्फ भगवान से नहीं है, बल्कि उन लोगों से भी है जो उसकी ममता और सच्चाई पर सवाल उठा रहे हैं। इसी दौरान अस्पताल में सोनालिका और बुआ माँ का ड्रामा भी चालू हो जाता है। दोनों मिलकर फिर से प्रार्थना को दोषी ठहराते हैं। उनका कहना है कि जब से प्रार्थना शिवांश की जिंदगी में आई है, तब से एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर प्रार्थना न होती तो आज शिवांश अस्पताल तक पहुंच भी नहीं पाता। असलियत तो ये है कि सोनालिका और पायल ने मिलकर प्रार्थना की कार के ब्रेक फेल कर दिए थे ताकि वो मर जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हादसा होने वाला था, शिवांश ने खुद को आगे कर दिया और प्रार्थना की जान बचा ली। अपनी जान दांव पर लगाकर उसने अपने प्यार को महफूज रखा। और अब जब शिवांश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, तो प्रार्थना ने भी कसम खा ली है कि वो अपने पति को हर हाल में वापस लाकर रहेगी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन प्रार्थना ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने खुद को भगवान के सामने समर्पित कर दिया। उसने वो सब किया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने मदद के लिए उन लोगों से भी हाथ जोड़े जिनसे वो हमेशा नफरत करती थी। उसकी एक ही जिद थी, शिवांश को वापस लाना है। आखिरकार उसकी प्रार्थनाओं का असर हुआ। डॉक्टर्स चकित रह गए जब रिपोर्ट्स में सुधार दिखा। धीरे धीरे शिवांश की हालत में सुधार आने लगा। मशीनों की बीप अब राहत दे रही थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। शिवांश ने आंखें खोली। जैसे ही उसकी नजर प्रार्थना पर पड़ी, वो हैरान रह गया। सामने प्रार्थना थी, बिखरी हुई, रोती हुई, डरी हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अपने शिवांश के लिए सब कुछ हारकर भी मुस्कुरा रही थी। शिवांश ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और प्रार्थना का हाथ थामा। आंखों में आंसू और दिल में सच्चाई लिए उसने कहा, मैंने सब कुछ देखा है। मैंने सब कुछ समझा है। तुमने मेरी जान बचाई है और आज मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का नाम है। मुझे माफ कर दो प्रार्थना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही प्रार्थना की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने